जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आपको मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है कि पूर्व जन्म में हम जिस प्रकार के कर्म कर उसका फल हमें वर्तमान जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में भुगतना पड़ता है। हमारे कर्म दो प्रकार के होते हैं पूर्व जन्म के। एक वो कर्म होते हैं जो बुरे की श्रेणी में रखे जाते हैं, बैड कर्माच की गिनती में आते हैं, और दूसरे प्रकार के कर्म वो होते हैं जो अच्छे कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्व जन्म के बैड कर्माच पे, जो बुरे कर्म होते हैं उसके बारे में संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं किया है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। ज्योतिष में पास्ट लाइफ कर्माज जो बुरे प्रकार के होते हैं, बैड डीड्स होते हैं पूर्व जन्म के, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। 8वां भाव आपके बुरे कर्मों का, पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों का परिचायक है। 8वें घर का जोडियक और 8वें घर का लॉर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको इस जन्म में किस प्रकार का पनिशमेंट मिलेगा। जिस हाउस को वो इन्वॉल्व करेगा वहां आपकी सफरिंग होगी इस जन्म की, और वो सफरिंग बहुत गंभीर भी हो सकती है, और ये तय होता है पहले से। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, हर कर्म का फल तय होता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके संचित पुण्य में चला जाता है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल बुरे रूप में हमें वर्तमान जन्म में भुगतना पड़ता है। दो उदाहरण के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे पूर्व जन्म के बुरे कर्म का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। पहला उदाहरण है जो कि संतानहीनता के रूप में मैंने दिखाया है। इसमें आप यदि चेक करें तो 8वां भाव में 12वीं राशि मीन राशि पड़ी हुई है, पाइसिस जोडियक है, और इस जोडियक के स्वामी होते हैं गुरु महाराज जुपिटर। तो जुपिटर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और आप ध्यान दीजिए तो ये बुरी तरह पीड़ित कर रहे हैं 5वें भाव को। 5वां भाव रोशनी का होता है, संतान का होता है। तो इसने 5वें भाव को पीड़ित किया पूर्व जन्म के बुरे कर्म के प्रतिफल के रूप में, और बुरी तरह पीड़ित है 5वां भाव। यहां से शनि महाराज 8वें भाव में बैठ करके 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पहली मैलेफिक दृष्टि आ गई पंचम भाव पे, अष्टम भाव से। फिर राहु महाराज 9वीं दृष्टि से मैलेफिक दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहां पे ये 5वां भाव बुरी तरह से पीड़ित हो गया। अष्टम भाव का जोडियक और अष्टम भाव के लॉर्ड ने 5वें भाव में अपना अफेक्ट डाला, पूरी उसको पीड़ित किया। तो रिजल्ट आया संतानहीनता। तो आपको, हमें, हर किसी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, जो कि 8वां भाव उसके बारे में डिसाइड करता है। दूसरा एग्जाम्पल है विवाह का मना हो जाना। मानव जीवन का एक धर्म होता है गृहस्थ धर्म निभाना, जिसके लिए एक विवाह इंस्टीट्यूशन है। तो विवाह नहीं होना मानव जीवन की कमी है। तो यहाँ पे
8वां भाव इंडिकेट कर रहा है इस बात को, और 7वें भाव को बुरी तरह पीड़ित कर रहा है, और विवाहहीनता के रूप में ये परिलक्षित हो रहा है। 8वां भाव में जोड़ियक है कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं और उच्च के हो गए, और सप्तम भाव के स्वामी जो कि विवाह का परिचायक है 8वें भाव में चले गए और अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं। विवाह के कारक शुक्र महाराज भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये 7वां भाव बुरी तरह से पीड़ित हो गया, और अष्टम भाव का जोड़ियक और अष्टम भाव के लॉर्ड ये डिसाइड कर रहे हैं पूर्व जन्म के बुरे कर्म के प्रतिफल के रूप में कि इस व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। 7वां भाव बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है। मंगल महाराज यहां से देखिए मैल्फिक दृष्टि डाल रहे हैं, और दो मैल्फिक ग्रहों के बीच, सूर्य और केतु के बीच, सूर्य खुद ही अष्टम भाव में है, 7वां भाव बहुत बुरी तरह पीड़ित है, तो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का प्रतिफल हमें भुगतना पड़ता है, उसकी सजा हमें मिलती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार हर जगह कहा है कि हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, उसका प्रतिफल हमें आगे भुगतना पड़ता है किसी न किसी रूप में। ये ज्योतिष के माध्यम से सिद्ध होता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।